राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने पति धर्म की मर्यादा भंग कर अपने पति को धोखा दिया और अपने पति और सास ससुर को बहुत दुख दिया। अब सब ठीक है, मैं अपने घर में बहुत अच्छे से हूँ, मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब भी मेरे को अपना अतीत याद आता है तो मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है और हृदय में जलन होती है। महाराज जी, मैं इस अपराध का पश्चाताप करना। हाँ, बस यही जो जलन हुई, और आज से कभी नहीं गलत आचरण करूंगी और नाम जप करो, यही सुधार देगा। अब दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए जीवन में। जिस बात को होता है, ये जवानी एक ऐसा तूफान है जिसको कोई बिरला ही पहाड़ की तरह रोक पावे, नहीं तो गलतियां हो ही जाती हैं। आपसे क्या, आप तो कह रहे हैं, हम सब जितने बैठे हैं, अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो हम सबसे गलती होती है, नहीं हो जाती। जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच बैठते हैं। अब अपने को चाहिए कि अगर अब होश आ गया हो कि अब हमसे, तो हम कभी अब दोबारा वो गलती ना करें जो हमें पता चल गई कि हमसे गलती हो गई है। आप अपने जीवन को पवित्र रखिए, और कभी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पति प्रेम में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि लोक और परलोक इसी में बनेगा, धर्म से चलने से। और इधर उधर से माताओं बहनों से ये प्रार्थना है कि अपने जीवन को बहुत संजो करके रखिए, बहुत पवित्र रखिए, कहीं किसी संकट में न फंस जाए, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हमको मिल जाए जो हमारा दोस्त बनकर दुश्मन का काम कर दे। पता थोड़ी चलता है, छल कपट करके लोग आजकल ऐसा मुखौटा दिखाते हैं कि लगता है बहुत प्यार करता है, और जब परिणाम में देखो तो छल कपट नजर आता है। तो बहुत बच करके माताओं बहनों को और पुरुष को भी एक दूसरे से सावधान। तो आजकल हमको चाहिए कि हम थोड़ा अपनी बुद्धि को ठीक करें, नाम जप के द्वारा भगवान के संतों का संग करके अपनी बुद्धि शुद्ध करें और गलत आचरणों से बचें। गलत आचरणों में भय और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लो, एक भय मिलेगी, एक अशांति मिलेगी, और अगर हम उसे धर्म से सेवन करें तो हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। तो सुख शांति धर्म में है, अधर्म में नहीं है। और हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हिम्मत करके अपनी कमी को समाज में कहा। आप आगे से कमी मत कीजिए, अपने पति से प्यार कीजिए। पूरे उनकी तरफ समर्पित हूँ, अभी खुश भी हूँ मैं अपने घर में, पर मन से बात जा नहीं रही। नाम जप करो, इससे ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। वो एक गलती है, जीवन में हो जाती है, अगर इसे आप ज्यादा बनाए रखेंगे तो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। नाम जप में भी मन नहीं लगता है। नहीं, नाम जप कर। दवा में कड़वी भी हो तो हमें खाना चाहिए, तो ऐसे ही मन लगे न लगे हमें नाम जप करना चाहिए। भाव को भाव अनखालसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु, नाम जप करो। जोत सिंह जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। पूज्य स्वामी जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों के विषय में ही सुख ढूंढता है वह स्थायी शांति और आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। आज के समय में जब सब आनंद को भोग विलास, नशा और क्षणिक सुखों में ही खोजते हैं, तब क्या ये संभव है कि हम गीता के उपदेशों के अनुसार आधुनिक जीवन की सफलता के साथ साथ सच्चा आत्मानंद या आध्यात्मिक शांति को प्राप्त या उन्नति को? देखो, बिना विषय सेवन के शरीर चलेगा नहीं। शरीर के लिए विषय सेवन आवश्यक है, और बिना विषय सेवन के धर्म की भी पूर्ति नहीं होगी। दोनों बातें देखनी। जैसे आप गृहस्थ हैं तो आपकी पत्नी है, अब पत्नी के संबंध से विषय सेवन करना धर्म है, और पराई पत्नी से अधर्म है। तो जो यदि हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से ही संग करते हैं, तो विषय सेवन तो हो रहा है, लेकिन वो भगवान की तरफ बढ़ने में बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर हम गलत सेवन करते हैं, दूसरी माँ बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते हैं, वो हमें नरक ले जाएगा, वो भगवान की तरफ नहीं ले जाएगा। अब हम भोजन पाते हैं, पाना पड़ेगा शरीर पोषण के लिए। अब हम अच्छा से अच्छा भोजन, जितना हमने धर्म पूर्वक धन कमाया है, हम पाएंगे, लेकिन मांस नहीं पाएंगे, अंडा नहीं पाएंगे, मछली नहीं पाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। ये करेंगे तो नरक जाएंगे। और अगर अच्छा भोजन बनाकर और बड़े बुजुर्ग भूखे किसी को या भगवान को अर्पित करके हम पाते हैं, वो हमारा धर्म है, वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में ले जाएगा। खाली समय में बैठकर हम भगवान का नाम जप करें,
जो हमारी गुरुवाणी, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, वैसे हम जीवन व्यतीत करें। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें। जब हम व्यवहार में करें तो ईमानदारी और सच्चाई का जीवन व्यतीत करें। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। अपने गृहस्थी के भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक और नाम जप करते हुए भगवान को सहज में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब आज धर्म की रेखा के अंतर्गत चलना बड़ा कठिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम गृहस्थी में चलें और अपने धर्म के अनुसार चलें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम धर्म के अनुसार नहीं चलते, जिससे हमारे हृदय में अशांति, भय, चिंता, शोक ये अपना निवास बना लेते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें धर्म से चलना चाहिए। विषय सेवन किए बिना कोई नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। हमारे पानी भी विषय है, भोजन भी विषय है, वस्त्र भी विषय है। अपने अनुकूल, धर्म के अनुकूल, ये दो डिपार्टमेंट है। अपने अनुकूल तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारा मन कह रहा है ये भोगना है, हमारे अनुकूल ये पड़ रहा है, अब हमको वहां देखना धर्म के अनुकूल है कि नहीं। धर्म के अनुकूल विषय सेवन करना और धर्म के प्रतिकूल का त्याग कर देना और भगवान नाम जप करना और सबका मंगल। कोई बिरला दिमाग होगा जो मन में जो आए वही वाणी में है और वही आचरण में है। कोई बिरला होगा, मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे और आचरण कुछ और बता रहे। छल कपट की वृद्धि होती चली जा रही है। मतलब कोई बिरला ऐसा होगा जो सत्य और शुद्ध मार्ग में चल रहा हो। तो आज हमारा गृहस्थ धर्म में उद्देश्य केवल बन गया है धन, भोग, मौज मस्ती। धर्म, बिरला ही कोई धर्म को धारण करने की बात सोचता है कि हमारा धर्म क्या है। गलत रास्ते में मत जाओ। ये नई अवस्था नशा के लिए नहीं है, बेविचार के लिए नहीं है। तुम पढ़ो लिखो, उन्नति करो, राष्ट्र में ऐसे पदों पर जाओ जिससे हमारे समाज को सुख पहुंचा सको। इसलिए कहते हैं तो ऐसे चले तो आनंद की अनुभूति हो जाए। संजय जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल वृद्धा आश्रमों में माता पिता और असहाय बुजुर्गों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिन लोगों ने अपने बच्चों का पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब उनको अकेलापन और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। महाराज जी, परिवारों में ये अकेलापन महाराज जी क्यों बढ़ता जा रहा है? सब स्वार्थ बुद्धि होती जा रही। आपसे क्या कह रहे? धर्म अगर का धर्म का पालन करे तो हर पुत्र का कर्तव्य है कि जब तुम सोचने लायक नहीं थे, लघुशंका करने का ज्ञान नहीं था, तब तुम्हें अपनी गोद में लघुशंका करते हुए भी तुम्हारा पालन पोषण किया माँ ने। आज वही माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तर पर शौच कर रही। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके शौच का प्रक्षालन करो, उसको खवाओ पियाओ। देखो, हम कह रहे हैं अनाथालय में आप 20,000 रुपया महीना उनको भेजते रहो, तो भी जो तुम्हारा प्यार है वो उनको चाहिए। उस समय 20,000 रुपया नहीं चाहिए। जब माँ को दुलार करके, पिता को दुलार करके, बातचीत करके खवाओ पियाओगे, वो सुख जो उनको मिलेगा वो रुपये से सुख नहीं मिलेगा, वो अनाथालय में रखने से नहीं मिलेगा। अच्छा, आज आप अपने माता पिता को अनाथालय में रख रहे हो तो कल तैयारी आप भी रखो, क्योंकि तुम्हारे लड़के देख रहे हैं ना दादा दादी अनाथालय में हैं। जैसे आचरण करोगे तो ब्याज सहित मिलेगा ना। इसलिए हमें चाहिए कि अपने माता पिता को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, भगवान के समान आदर दिया गया है माता पिता का। हाँ, हम ऐसे आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें माता पिता से कि उनको सुख मिले। यार, बड़ा विचित्र समय है, बहुत विचित्र समय है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको बूढ़ों की सेवा करना मतलब भार लग रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा कि जवानी बुढ़ापा में तुम्हारी भी बदलेगी। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव होगा? तो आजकल के नौजवान बच्चे धर्म को कहाँ समझ रहे हैं। अगर समझें तो बूढ़े माता पिता को ऐसा कष्ट ना दें। और प्राय ऐसा हो रहा है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा प्यार और सानिध्य चाहिए। उनको रुपया और भोजन से ज़्यादा प्यार और सानिध्य चाहिए। तो आजकल बच्चे अपने प्यार को तो अपनी वासनाओं में बांटे हुए हैं, तो माता पिता की तरफ कैसे देखें। यही बच्चापन से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। यदि आप नहीं दोगे तो वही परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिकता में बढ़ते चले गए। अब वो देश विदेश रह रहे हैं, अब बूढ़े माता पिता घर में पड़े, कोई पानी देने वाला नहीं, और वो देश विदेश कमा रहे हैं।
अगर कमा रहे हो तो जहां तुम हो वहीं अपने माता पिता को ले जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए भगवान, ऐसी भावना करो। पर बड़ा विचित्र है, कोई कोई मान रहा है, नहीं तो सब लोग जो है अपनी अपनी मस्ती चाहते हैं। जब बूढ़ा कोई खाट में हग रहा हो और उसकी कोई सेवा कर ले तो भगवान की अलग से आरती करने की जरूरत नहीं है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और उस बूढ़े को आपने कष्ट दिया और देवालय में जाके ऐसे नमस्कार करते हो तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। इसलिए हमें चाहिए अपने घर रूपी मंदिर में माता पिता रूपी भगवान की आराधना करनी चाहिए। उषा अग्रवाल जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जीवन में दुख और संघर्ष का क्या आध्यात्मिक महत्व है? दुख और संघर्ष का आध्यात्मिक महत्व नहीं, हमारे पाप का कर्म का फल है। आध्यात्मिकता धारण करके दुख और संघर्ष को हम पार करें। अगर हम भगवान को अपने संग रखेंगे स्मरण में तो हम दुख और संघर्ष को पार कर जाएंगे। ये जंग तो सबको लड़नी पड़ेगी, सबके जीवन में दुख आता है, सबके जीवन में संघर्ष आता है। पर अगर हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें तो हम इस संसार के संघर्ष से और दुख से पार हो सकते हैं। अन्यथा सब डूब रहे हैं, इसी में डूब रहे हैं। दुख संग आज नहीं है तो कल आ जाएगा, ऐसी विपत्ति आ जाएगी, ऐसा दुख आ जाएगा, ऐसा संघर्ष आ जाएगा कि आप हार जाओगे। और जीत वही जाएगा जिसके साथ भगवान का स्मरण है, भगवान का संग है। तो हम भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, भगवान ही हमें जिताएंगे, उन्हीं की माया है। नहीं तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि दिमाग खराब हो जाए। अब जो खाने पीने के लिए व्यवस्था हो रही वही व्यापार चौपट हो रहा है, जो प्रियजन है जिनके लिए कर रहे हैं वही मर गए। बड़ी समस्या है, एक समस्या है। तो हम अगर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं तो हम सुखी हो सकते हैं दुख में भी। नहीं तो बड़ा दुख है। सुबह राज तिलक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान राम का, और सामने के 14 वर्ष का वनवास लो, कितनी बड़ी विपत्ति भगवान के ऊपर। सुबह राज तिलक की घोषणा होने है और सामने के 14 वर्ष का वनवास हो तो कब कहाँ विपत्ति आए, पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। अभी हम आनंदित हैं, 2 मिनट बाद क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, वही विपत्ति दुख से हमें जिताएंगे। नहीं तो हम हार ही जाएंगे। संसार की माया बहुत विचित्र है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं अत्यंत दुखी और परेशान हूँ। बार बार आने वाले बुरे विचार, ईर्ष्या, गुस्से और कुछ ही मिनटों में आध्यात्मिक विचलता आ जाती है। मैं अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ पर मन ये बार बार गिरा देता है। नाम जप करने का देखो, ये ना समझा जाए कि हमारी बुराई कही जाती है। लक्षणों से पता चलता है कि हमारे द्वारा पाप कर्म हुए हैं। पाप कर्म के कारण ही हमारी बुद्धि में अशांति, कामनाएं, निगेटिव विचार, विक्षेप ये आते हैं। हम शास्त्रीय बात कह रहे हैं। तो यदि हम अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लें और पाप कर्म नए ना हो, रोक लें, तो अभी हमें आनंद आ जाए, अभी हमारी बात बन जाए। अब पूर्व के पाप कर्म जो हैं वो हमको सताते हैं, वो हमें कष्ट देंगे। अब कष्ट कैसे देंगे? निगेटिव विचार करके। नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा कष्ट है। नहीं, अगर शरीर में पीड़ा है और सोच सकारात्मक है तो बड़ी मस्ती रहती है, और शरीर स्वस्थ है और सोच नकारात्मक है तो डिस्टर्ब रहता है आदमी। वही तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है आगे चलकर। तो हमें लगता है हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, बार बार उस बात का स्मरण करके जलन पैदा करना और भगवान का नाम जप करना और आगे से वो पाप ना करना, तो बढ़िया बात हो जाएगी। अब हमारी बात को अन्यथा ना लेकर के अपने जीवन को अच्छाई की तरफ ले चला जाए। किसी को भी अगर ये बातें हैं तो हमारे अंदर पाप कर्म जमा हो चुका है, अब हमें उसे नष्ट करना है। और पाप कर्म जमा करना अच्छा लगता है लेकिन नष्ट करना बहुत कठिन होता है। एक आदमी का एक अपराध आजीवन कारावास, 5 मिनट की घटना और पूरे जीवन नरक भोगो जेल। तो सोचो, हम लोग कई ऐसे पाप हैं जिनको हम व्यक्त नहीं करते, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, या कई ऐसे अपराध हैं जो हम गुप्त रख जाते हैं और वही गुप्त अपराध हमारे हृदय को जलाते हैं। तो हमें चाहिए कि गलती सबसे होती है, हम अपना प्रायश्चित करें, भगवान नाम जप करें, आगे से कभी ऐसा गलत नहीं करेंगे, ऐसा नियम लें तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए।